देवभूमि क्षत्रिय संगठन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जगदीप ठाकुर की अगुवाई में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्वारघाट को डिनोटिफाई करने के फैसले को वापस लेने के लिए एसडीएम स्वारघाट के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन प्रेषित किया है। इस दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं और लोगों ने एसडीएम कार्यालय स्वारघाट के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और प्रदेश सरकार होश में आओ, स्वारघाट कॉलेज की डिनोटिफाई का फैसला वापस लो के नारे भी लगाए। बता दें कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में 10 मार्च को 19 नए कॉलेज डिनोटिफाई करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें सरकार द्वारा जिला बिलासपुर के स्वारघाट कॉलेज को भी डिनोटिफाई किया गया था। ज्ञापन में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने कहा कि जिला बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल की करीब 5 और जिला सोलन के नालागढ़ उपमंडल की 5 पंचायतों की जनता स्वारघाट में डिग्री कॉलेज के खोलने की मांग बड़े लंबे अरसे से कर रही थी, क्योंकि उपरोक्त 10 से 12 पंचायतों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 40 किलोमीटर दूर बिलासपुर, 30 किलोमीटर दूर नालागढ़, 26 किलोमीटर दूर नैना देवी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से क्षेत्र के बच्चे खासकर लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी। ठाकुर स्वारघाट व्यापार मंडल का अध्यक्ष। हमारी मेन मांग यही है कि जो हमारे स्वारघाट में कॉलेज खोला गया था बीजेपी की सरकार के दौरान, ये हमारी बहुत ही पुरानी मांग थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी एरिया है यहाँ पे 20 या 30 किलोमीटर के बाद ही कॉलेज था। तो कॉलेज की मांग हमारे लिए बहुत पुरानी थी। हमारे लिए ये खुशी की बात भी थी कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पे कॉलेज दिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जैसे इसे डिनोटिफाई किया है, तो मैं अपने सीएम सुखविंदर सुक्खू जी से यही उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ का पूरा एक नेचुरल एरिया देख के जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है डिनोटिफाई करने का, उसको चेंज करें और यहाँ के कॉलेज को फिर से स्टार्ट करें। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र कुमार गांव डूंगी प्लेट से और डिस्ट्रिक्ट सोलन से स्थायी निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ, जो हर समय जो है हमारी जो दुख पीड़ा होती है उसे उठाने में कष्ट करते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने कई बार, लोगों को भी पता है, जैसे हमारे नेता लोग आते थे हमारे गांव में, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता था कि हमारी जो ये स्वारघाट जो एरिया है हमें बहुत ही सेंटर पड़ता है और इसमें जो है वो कॉलेज खुलना चाहिए। चलो जैसे हुआ, सरकारें आती जाती गई और जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में बीजेपी के टाइम में, तो उन्होंने कॉलेज यहाँ स्वारघाट को दिया। पर लेकिन हमें बहुत दुख है आज इस बात का कि ये जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, इसने जो है वो हमारा कॉलेज था वो रद्द कर दिया। मैं चाहता हूँ, मेरा यही आग्रह है कि इस कॉलेज को जो है वो स्थायी रूप से फिर दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि जो पिछले एंड में जो स्कूल खुलते हैं साल के, उसमें बच्चे कम जो है वो एडमिशन लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो है कोई नालागढ़ पढ़ रहा है, कोई हमारा बिलासपुर पढ़ रहा है, कोई जैसे मान लो रामसार में पढ़ रहा है। तो अगर पढ़ रहा है तो जिसके कारण जो है वो बच्चे जो है वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। पर लेकिन अभी मार्च में जैसे ही एडमिशन शुरू होनी थी कॉलेज की, तो मैं कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कम से कम 200 एडमिशन इस कॉलेज में होनी थी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये तो एक सेंटर प्लेस है। यहाँ से देखो मात्र 35 किलोमीटर दूर बिलासपुर पड़ता है और 30 किलोमीटर नालागढ़ पड़ता है और 30 किलोमीटर यहाँ से नैना देवी पड़ता है और 30 किलोमीटर यहाँ से जो है वो रामशहर पड़ता है। तो यहाँ एक सेंटर प्लेस था और जिसकी वजह से जो है बच्चों को बहुत सुविधा मिलनी थी, हमारे बच्चे पढ़ने थे। हमने भी सोचा था कि चलो हम अपने बच्चे, हमारे तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमने सोचा था कि हमें यहाँ कॉलेज खुल गया स्वारघाट में जो है, और हम अपने बच्चों को स्वारघाट में ही पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा जगदीप ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी। मैं आज जो हमारा स्वारघाट कॉलेज डिनोटिफाई किया गया है कांग्रेस सरकार के फैसले के तहत, तो उसके खिलाफ हम यहाँ एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वारघाट में कॉलेज की मांग बहुत पुरानी है, बहुत पहले से यहाँ ये मांग उठती आई है और पिछली जो बीजेपी सरकार थी उन्होंने अंतिम के अपने कार्यकाल में कॉलेज की घोषणा की और यहाँ क्लासेस भी बैठ गई थी।
कम से कम 37 बच्चे यहाँ क्लासेस में बैठे थे, उनका भविष्य उन्होंने ख़राब कर दिया है अभी कांग्रेस की जो सरकार है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है स्वारघाट के लिए, और यहाँ साथ की लगती जो अपनी 10-15 पंचायतें हैं वहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। क्योंकि जहाँ तक हम देखें तो नालागढ़ में रामशहर के आसपास ही 10 किलोमीटर के एरिया में 2-3 कॉलेज हैं, रामशहर, नालागढ़ और दिग्गल में। तो ऐसे कॉलेजेस को बंद करना चाहिए जहाँ स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि यहाँ स्वारघाट में अगर 12 पंचायतें हैं, 12 से 15 पंचायतें हैं, तो यहाँ आने वाले समय में 1 या 2 साल में स्ट्रेंथ 150 से 200 बच्चों की होनी थी, जो कि ये बहुत ही गलत निर्णय है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये आग्रह रहेगा कि अपने इस फैसले को बदलें और यहाँ के बच्चों के साथ न्याय करें। धन्यवाद।